हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी की जो ड्राइवर की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। हम भी काफ़ी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में है और इस क्लास में हम पूरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है कंप्लीट खत्म कर देंगे। आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, लगभग 1 घंटे की ये क्लास है, इसको पूरा देखिए। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ते जा रहे हैं, जो ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार पूरा देखो, पूरा कंटेंट हमारा देखिए। उसके बाद में दूसरों से कंपेयर करिए, जहां आपको बेस्ट लगे वहां आप बैच लीजिए, है ना। अपनी स्टडी आप अच्छी करिए, लेकिन दोस्तों क्या तो पैसों के चक्कर में या फिर किसी के सब्सक्राइबर ज्यादा है इसके चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैंने एक बचपन से कहावत सुनती आ रही है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। कई कई जगह ऐसा काम भी होता जा रहा है। हम किसी की बुराई या बड़ाई नहीं करेंगे, किसी के कंटेंट को बुरा नहीं बताएंगे, क्योंकि दोस्तों सब अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं और हम भी अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन आप लोग सिलेक्शन तो आपको चाहिए ना, तो आप लोग सभी पे देखो, सभी वीडियोस को देखो और जहां आपको कंटेंट अच्छा लगे वहां आप अपनी तैयारी करिए। ठीक है, हमारा ये जो क्लास है, आप ये लास्ट क्लास है, आप इसको एक बार कंप्लीट देख लो, आपको पता लग जाएगा कि दूसरे आपको क्या पढ़ा रहे हैं, हम आपको क्या करवा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा एप्लीकेशन के अंदर हमने 2 फ्री टेस्ट भी आप लोगों को दिए हैं। उनका जो लेवल है वो बिल्कुल एसएससी के अनुसार है। हमने ये भी नहीं सोचा कि पहला टेस्ट है, बच्चों को नंबर ज्यादा आने चाहिए तो सरल दे देते हैं। नहीं दोस्तों, अगर हम आप लोगों के साथ में आज धोखा करेंगे तो फिर बाद में हम कहां जाएंगे। हमारा टारगेट इस वैकेंसी को लेकर 500 सिलेक्शन देने का है और वो हम किसी भी हालत में पूरा करेंगे। आप लोगों का बस इतना सपोर्ट चाहिए कि जितना हम आपको करवा रहे हैं वो आप रेगुलर करते जाइए। ये जो हमारा बैच है इसमें 1100 प्लस स्टूडेंट ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, तो हमें सिर्फ 500 सिलेक्शन देने हैं, हमें 1100 भी नहीं देने। लेकिन उन 1100 में से जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा, जो हमारी चीजों को समझेगा, हमने एप्लीकेशन के अंदर एक डेली क्विज का ऑप्शन रखा है जिसमें डेली आपको ड्राइवर के 10 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये लास्ट मौका है। जो लोग अपनी नौकरियां छोड़ के बैठे हैं कि हमें ड्राइवर बनना है, या फिर कोई जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि इन 10 मंथ तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई और काम करेंगे। दोस्तों, जब आपने इतना सोच लिया, अपनी नौकरी तक छोड़ दी है, तो फिर यार 10 महीने तैयारी करो ना। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और जगह जगह भटकने से अच्छा है किसी भी एक प्लेटफॉर्म को आप पकड़ो और उसकी सारी चीजों पे कमांड बनाओ। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप इस क्लास को देखने के बाद में हमारी जो मेहनत है वो भी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए, ज्यादा आपको नहीं बताएंगे, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आपको ड्राइवर के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। आपको हम व्हाट्सएप के ऊपर अब ऑफलाइन क्वेश्चंस भी देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका प्रिंट आउट निकलवा के आप लोग अपनी तैयारी और बेहतर कर सको। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चली हुई है, डेली क्विज चले हुए हैं, ऑनलाइन बैच आपका चल रहा है और अब आपको ऑफलाइन पीडीएफ के रूप में हम क्वेश्चंस देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मटेरियल भी आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है। आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। मैं यकीन, मेरा मानना, आपका इतना साथ निभाऊंगा जितना भी आज तक, जैसे आपकी उम्र है वो लास्ट स्टेज में चल रही है दोस्तों, आज तक किसी ने नहीं निभाया होगा। तो इस क्लास को आप पूरा देखिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, उसे डाउनलोड करिए और हमारे साथ जुड़िए। आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लास्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर। दोस्तों, अभी तक आपकी जो 16 क्लास हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और आज आपकी 17वीं क्लास हम करने वाले हैं। इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आज कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, ये जो क्लास है इसके बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कहीं भी कुछ भी टॉपिक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपको पता है यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी सारे नए जो टीचर्स वगैरह हैं वो अपने बैच वगैरह कोई फ्री में पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहीं भी जाके आप अपना जो कंटेंट है ना उसका मिलान कर लेना। हमेशा सबसे बेस्ट जो कंटेंट है वो आपको हमारे द्वारा ही दिया जाएगा। ठीक है, आपकी जो क्लास है वो थोड़ा सा इनरेगुलर आ रही है, लेकिन अब आगे कोशिश करेंगे कि आपको रेगुलर दें। और जिस दिन आपकी क्लास नहीं होगी उस दिन आपको जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, तो अब डेली आपकी लगभग क्लास आएंगी और आपको डेली प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी कुछ मिलेगा। एक आप लोग जो अपना एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है, इसमें हमने करंट अफेयर्स के लिए एक सेक्शन अपलोड करा है और करंट अफेयर्स आपको आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्ले स्टोर से जाके अपना जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट आप कर लीजिए एक बार। ठीक है, और आपका जो डेली क्विज का सेक्शन है दोस्तों, उसमें भी आपको डेली के लगभग 10 क्वेश्चंस हम आपके लिए रखेंगे और आपको डेली के 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी अब रेगुलर कीजिए और उन क्वेश्चंस को भी अटेंड कीजिए। साथ में जो आपकी बैच की क्लास हैं वो भी अब रेगुलर चलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। और ये कंप्लीट क्लास मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको पहले भी बताई गई हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित हैं, क्योंकि दोस्तों वो जो जैसे धाराओं के अंदर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है और ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकारों के बारे में बताया गया है, तो इन सभी की हम बात कर चुके हैं, इनकी वैधता के बारे में बात कर चुके हैं, इनकी एज वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं। और आज इस वीडियो में कम्प्लीटली हम जो लाइसेंस है उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने हमारी बुक परचेज नहीं करी है आप ये सभी लोग इस बुक को परचेज कर लीजिए और कैसे भी अपने घर वालों को भी दिला दीजिए, लेकिन हमारी जो बुक है वो बिकनी चाहिए बस। उसके बाद दोस्तों, अगर बात करें आपकी क्लास के बारे में,
तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे कम्प्लीटली ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों अगर बात करें ड्राइविंग लाइसेंस होता क्या है, दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस एक प्रकार का आपको अथॉरिटी के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप किसी भी वाहन को, जिस श्रेणी का आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, उस श्रेणी के वाहन को चलाने के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आप अथॉरिटी के द्वारा प्रमाणित कर दिए जाते हो कि आप इस कैटेगरी के वाहन को चला सकते हो। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस एक प्रकार का प्रमाण पत्र है जो वाहन चालक को सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या सड़क पर आप अपना वाहन है वो चला सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस स्थानीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। स्थानीय परिवहन जहां आप रहते हैं उस जिले में एक अथॉरिटी होती है और उसके द्वारा आपको अपना जो लाइसेंस है वो बनवाना होता है। उनके द्वारा आपको लाइसेंस दिया जाता है। ड्राइवर के पास उसके नाम पर जैसे वाहन की जो विशेष कैटेगरी होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा लाइसेंस है लगभग वैसे तो 24 प्रकार के होते हैं और मैं आपको लगभग 10 से और 12 प्रकार के जो लाइसेंस है इस वीडियो में हम उनकी बात करेंगे। ड्राइवर के पास उसके नाम पर वाहन की विशेष वाहन श्रेणी, मतलब जिस कैटेगरी का वाहन आपके पास में है उस वाहन के लिए आपको लाइसेंस बनवाना होता है और वाहन की विशेष श्रेणी से संबंधित होना जो लाइसेंस है आपका ज़रूरी है। जिसे वह चला रहा है तभी उसे प्राधिकृत ड्राइवर माना जाएगा। मतलब अथॉरिटी के द्वारा आपको एक विशेष श्रेणी के लिए लाइसेंस दिया जाता है और उस लाइसेंस को आप चलाते हैं, उस वाहन को आप चलाते हैं तो उसी वाहन के लिए आपको एक प्राधिकृत मतलब अथॉरिटी के द्वारा योग्य ड्राइवर माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइसेंस है ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब मैंने आपको धाराएं वगैरह पढ़ाई थी। तो यहाँ पे एक बार आप इसको देख लीजिए। लाइसेंस में होता क्या है, जैसे ये राजस्थान का लाइसेंस है तो सबसे पहले इधर आपको अशोक चिन्ह देखने को मिलेगा। इधर आपको जो आपका लाइसेंस नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका नेम, फादर्स नेम और यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये राजस्थान का है तो पीछे की तरफ आपको लाइसेंस देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पे आपकी वाहन की कैटेगरी होती है, जिस कैटेगरी के लिए आप वाहन का लाइसेंस बनवाते हैं, तो दोस्तों ये जो लाइसेंस है यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांस लिखा हुआ है, यानी कि ये एक हैवी मोटर व्हीकल के लिए लाइसेंस वगैरह है। और फ्रंट साइड में एक चिप वगैरह लगी होती है जिससे आपके लाइसेंस की जो प्रमाणिकता है उसको निश्चित किया जा सकता है, जांचा जा सकता है। ठीक है, इधर अथॉरिटी के द्वारा आप यहाँ पे ये सीकर अथॉरिटी के द्वारा प्राधिकृत है और इसको इश्यू किया गया है। तो ये लाइसेंस है, आप दोनों बैक में और फ्रंट में आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लाइसेंस के बारे में पता होनी चाहिए कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस का होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, और प्रत्येक ड्राइवर के लिए एक विशेष वाहन श्रेणी के लिए लाइसेंस है वो होना जरूरी है। जिस प्रकार का वाहन आप चला रहे हैं और उसे ही प्राधिकृत ड्राइवर है वो माना जाता है। यानी कि अथॉरिटी के द्वारा जिस वाहन के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता है केवल उसी वाहन के लिए आपको एक अच्छा ड्राइवर माना जाता है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया, देखो आपके जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 है उसमें कुल जो अध्याय हैं आपको पता है कुल 14 अध्याय आपके आते हैं। जो धाराएं हैं वो आपकी दोस्तों 217 धाराएं आती हैं। ठीक है, तो अध्याय 1 में मैंने आपको बताया था, अध्याय 1 में कि वहाँ पे जो आपका मोटर वाहन अधिनियम है इसकी परिभाषा के बारे में, ये कब लागू हुआ था, कितने क्षेत्र के लिए ये लागू हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अध्याय 1 के अंदर पूछी जाती हैं। अध्याय 2 के अंदर मैंने आपको बताया, अध्याय 2 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, अध्याय 1 में धारा 1 व 2 आती हैं। ठीक है, और अध्याय 2 में धारा 3 से और 28 तक आपकी आती है। तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें हैं ये मैंने आपको पहले बता दी हैं कंप्लीट चीज़ें। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही है तो जिस अध्याय में ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों अध्याय 2 में आपको ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है जिसमें जो धाराएं हैं 3 से और 28 तक आपकी धाराएं आती हैं। इन धाराओं के बारे में देखेंगे क्योंकि दोस्तों जो धारा 3 है उसमें बताया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अगर आप अपना वाहन चलाना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। ठीक है, धारा 3 कहती है कि सार्वजनिक स्थानों पर ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है। अब वो आपका किसी भी प्रकार का आपका वाहन हो सकता है, चाहे वो LMV वाहन हो, आपका मोटरसाइकिल हो या फिर दोस्तों HMV आपका वाहन हो, किसी भी प्रकार का वाहन हो उसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस है वो अनिवार्य है। धारा 3 में केवल इतना बताया गया है कि अगर कोई भी सार्वजनिक स्थान है उस पर अगर आप वाहन चलाना चाहते हैं तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अध्याय 4 है, धारा 4 है, वो आपको क्या बोलती है,
धारा 4 में बताया गया है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी आयु के लिए, आयु सीमा के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि किस प्रकार के लाइसेंस के लिए आपको कितनी आयु आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुके हैं पहले के वीडियो में, एक बार बता देते हैं। जैसे अगर आप 50 सीसी या उससे कम इंजन का वाहन चलाते हैं, ठीक है, तो आपकी उम्र 16 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप कोई भी गियर वाली मोटरसाइकिल, जैसे 50 सीसी बिना गियर वाली होती है, अगर आप कोई भी गियर वाली मोटरसाइकिल या फिर दोस्तों कोई कार वगैरह चलाते हैं तो आपकी जो उम्र है, यानी कि आप MC, WG और LMV लाइसेंस के लिए आपकी उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप कोई भी परिवहन व्हीकल चलाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए तो आपकी जो उम्र है वो 20 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कंडक्टर लाइसेंस के लिए अगर आप लाइसेंस बनवाते हैं तो आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। परिवहन जो व्हीकल हैं इनके लिए 20 साल होनी चाहिए, लेकिन सरकार के पास में कुछ अपने नियम्स वगैरह हैं, कुछ सख्तियां वगैरह हैं। आपातकालीन स्थिति में सरकार चाहे तो 18 वर्ष के लिए भी आपको लाइसेंस है परिवहन वाहन वो चलाने की अनुमति दे सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आज इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में कंप्लीट आपका जो लाइसेंस है वो आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद लाइसेंस में आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देख लेना ताकि सारे जो डाउट वगैरह हैं आपके क्लियर हो जाएं। तो धारा 4 में आपको क्या बताया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आयु सीमा का प्रावधान इसमें बताया गया है। अगर कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटरयान नहीं चला सकता और 20 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन नहीं चला सकता। ठीक है, यहां मोटरयान का मतलब है कि आप सार्वजनिक स्थान पर LMV वाहन नहीं चला सकते, मतलब LMV हो या उससे नीचे हो, बाइक भी हो सकती है, बिना गियर की बाइक भी हो सकती है। ठीक है, कोई मोटे वगैरह भी हो सकता है। और यहाँ पे 20 वर्ष की कम आयु से नीचे आप सार्वजनिक स्थान पर परिवहन व्हीकल हैं, जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल हैं, जैसे बस हो गया, आपका यात्री बस हो गई, कोई भारी माल वाहन हो गया, उसके बाद कोई भी ट्रक हो गया, कोई चेचिस वगैरह हो गया, इस प्रकार के जो वाहन हैं वो आप सार्वजनिक स्थान पर नहीं चला सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझो क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नई है और इसको एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपकी उम्र 16 वर्ष की है तो आप केवल 50 सीसी तक का इंजन की मोटरसाइकिल या स्कूटी चला सकते हैं और वो भी मोटरसाइकिल या स्कूटी बिना गियर वाली होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 16 वर्ष की उम्र में लाइसेंस बनवाते हैं तो केवल 50 सीसी या उससे कम इंजन वाले वाहन के लिए आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, और वो भी जो वाहन है किसी भी प्रकार का हो उसमें गियर का यूज नहीं होना चाहिए। नोट, 50 सीसी इंजन, इसे मोपेड भी कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ड आपको दिया जा सकता है कि मोपेड के लिए लाइसेंस कितने वर्ष की उम्र में बना सकते हैं, तो फिर आपको 16 वर्ष याद रखना है। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 सीसी का इंजन आपसे नहीं पूछे और मोपेड आपको दे दिया जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये वर्ड याद रखना, 16 वर्ष इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, 50 सीसी इंजन तक मोपेड एक जैसी बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु अपनी पूरी कर ली हो तो वह आवेदन कर सकता है, लेकिन उसके साथ में एक शर्त है। जब ये आवेदन करेगा तो अपने पेरेंट्स की अनुमति या फिर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे ड्राइविंग का अच्छा नॉलेज हो, उसकी सहमति के बाद ही आपको अथॉरिटी है वो लाइसेंस देगी। ठीक है, तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ साथ माता पिता के हस्ताक्षर सहमति के लिए लाइसेंस अथॉरिटी के सामने पेश किया जाता है। यानी कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी पेश कर सकते हैं जिसे गाड़ी चलाने का अनुभव है, और जैसे आप लर्नर लाइसेंस बनाते हैं तो आपको गाड़ी सीखनी पड़ेगी, तो उस समय वो व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहे। ठीक है, या फिर आप अपने पेरेंट्स हैं जो माता पिता हैं उनकी सहमति के ऊपर आप 16 साल की उम्र में 50 सीसी या उससे कम इंजन वाले व्हीकल्स के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। ठीक है, ये माता पिता वाला जो ऑप्शन है ये आपको वहाँ पे दिया हुआ होगा। जब भी क्वेश्चंस वगैरह, हम भी आपको 2000 क्वेश्चन इस कोर्स में आपको करवाने वाले हैं, तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस हम नए क्वेश्चंस बनवा के और आपके लिए डालने वाले हैं। आगे की अगर बात करें, अगर जैसे आपने लाइसेंस बनवा लिया, कौन सा, लर्निंग लाइसेंस आपने बनवा लिया, ठीक है, उसके बाद आपका LMV लाइसेंस बन जाता है। ठीक है, अब LMV लाइसेंस से बाद में, यानी कि 1 साल बाद में
LMV लाइसेंस आपके पास है तो उसके 1 साल बाद में अगर आप हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए, व्यावसायिक जो कॉमर्शियल वाहन होते हैं उनके लिए अगर आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो कम से कम जो आपका निजी लाइसेंस है वो 1 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हल्के व्यावसायिक वाहनों का लाइसेंस निजी वाहनों की लाइसेंस के 1 वर्ष बाद बनता है। अगर आपका LMV व्हीकल का लाइसेंस 1 वर्ष पुराना है तो उसके 1 वर्ष बाद आप हल्के कॉमर्शियल वाहनों के लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा ना, जैसे कॉमर्शियल जो वाहन है इनके लिए आप 19 वर्ष की उम्र में लाइसेंस बनवा सकते हैं कॉमर्शियल वाहनों के लिए। ठीक है, लेकिन जो परिवहन के वाहन होते हैं, परिवहन में दोस्तों ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और कॉमर्शियल व्हीकल में आपके जो रिक्शा वगैरह हैं, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं जिनसे व्यापार वगैरह किया जाता है। तो इन रिक्शा वगैरह के लिए आप 19 साल की उम्र में भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये किस तरीके से कि आपको पता है LMV व्हीकल के लिए जो आपकी एज है वो 18 वर्ष है। ठीक है, अब अगर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष में अपना लाइसेंस बनवा लेता है तो उसके 1 साल बाद में वो हल्के मोटर व्यावसायिक जो वाहन होते हैं उनके लिए लाइसेंस बनवा सकता है। यानी कि 19 साल की उम्र में भी आप अपने जो रिक्शा वगैरह हैं, छोटे जो व्यावसायिक हैं, जैसे 3 पहिए का जो टेम्पो वगैरह होता है जिसे हम कॉमर्शियली व्हीकल के रूप में उपयोग करते हैं, तो ऐसे वाहनों के लिए आप 19 वर्ष की उम्र में लाइसेंस अपना बनवा सकते हैं। लेकिन परिवहन व्हीकल जो बड़े व्हीकल होते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए काम किए जाते हैं, बस हो गया, ट्रक हो गया, तो ऐसे व्हीकल के लिए कम से कम आपकी जो उम्र है वो 20 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे केवल इस नोट का ये मतलब है कि व्यावसायिक वाहनों के लिए अगर आपके पास निजी वाहन के लिए लाइसेंस है तो उसके 1 वर्ष बाद हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए आप लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं। अगर बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, तो परिवहन व्हीकल, जितने भी आपके परिवहन व्हीकल हैं, इस वीडियो में कंप्लीट आपको बताएंगे किस किस प्रकार के परिवहन व्हीकल आपके होते हैं और किस किस प्रकार के आपका उनका लाइसेंस है वो आपके बनाया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों परिवहन व्हीकल के लिए कम से कम 20 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, तब आप उसके लिए लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो 18 वर्ष की आयु में किसी भी व्यक्ति को परिवहन व्हीकल चलाने की अनुमति दे सकती है। लेकिन ये किस कंडीशन में दे सकती है? अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल वगैरह है और उसमें कोई भी एक्सीडेंट का केस आता है और एम्बुलेंस चलाने के लिए कोई भी 20 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति नहीं है और 18 वर्ष का कोई ड्राइवर है, तो उसे भी आपातकालीन स्थिति में वो एम्बुलेंस चलाने की अनुमति दी जा सकती है। कोई भी प्राकृतिक आपदा वगैरह हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी आपको सरकार के द्वारा छूट दी जा सकती है कि आप 18 साल की उम्र में भी अपना जो परिवहन व्हीकल है उसे चला सकते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आगे की बात करते हैं दोस्तों। अगर आगे की बात करें तो मैंने आपको बताया जो कंडक्टर लाइसेंस होता है उसके लिए आपकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। और कंडक्टर लाइसेंस के लिए मैंने आपको 2 या 3 चीज़ें और बताई थी। सबसे पहली बात, इसकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, और कंडक्टर लाइसेंस आप किस प्रकार के वाहनों के लिए बनवा सकते हैं? ऐसा कोई भी वाहन आपके पास हो जिसमें कम से कम 6 सीटें आपकी होनी चाहिए, यात्री सीटें, और 6 सीटों के साथ में एक आपकी जो ड्राइवर है उसके लिए भी सीटें होनी चाहिए। कंडक्टर के लिए 1 सीट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के वाहन के लिए जिसमें कम से कम 6 सीटें हों और एक ड्राइवर की सीट हो, तो उस प्रकार के वाहन के लिए आप लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं कंडक्टर के लिए। लेकिन ये जो वाहन है ये यात्री वाहन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 7 सीटर गाड़ी है और आप उसके लिए कंडक्टर लाइसेंस बनवा लोगे। जो पर्सनल यूजेज के लिए 7 सीटर गाड़ी होती है उनके लिए आपको कंडक्टर लाइसेंस नहीं बनवा सकते। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी ऐसा व्हीकल है जिसे आप ट्रांसपोर्ट के रूप में या कॉमर्शियली यूज करते हो यात्रियों के रूप में, तो दोस्तों उस वाहन के लिए आप कंडक्टर का जो लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं। एक और कंडीशन मैंने आपको बताई थी दोस्तों, अगर आप 1 मंथ के लिए अगर आप कहीं भी कंडक्टर के लिए जॉब करना चाहते हैं तो शुरुआती 1 मंथ के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 1 मंथ के बाद में आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। तो ये कंडक्टर के लाइसेंस के लिए उम्र सीमा कितनी है? आपकी 18 वर्ष रखी गई है। ठीक है, अब मैंने एक सारणी के माध्यम से यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दी हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिए। बिना गियर की मोटरसाइकिल जो आपकी MCWOG होती है, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, तो यहाँ पे आप 16 वर्ष पूरे करने पर लाइसेंस है वो बना सकते हैं।
परिवहन यानों के अलावा अन्य सभी प्रकार के मोटर यानों के लिए आप 18 वर्ष पूरे होने पर अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। परिवहन यानों के अलावा मतलब परिवहन यानों को छोड़कर जितने भी आपके पास LMV होते हैं या फिर मोटरसाइकिल होती है या कोई भी मोपेड वगैरह होता है, परिवहन यान के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 20 वर्ष आपके पूरे होने चाहिए। कंडक्टर लाइसेंस के लिए 18 वर्ष की आयु आपकी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ हमने इतना पढ़ा है कि सार्वजनिक स्थानों के लिए आपके पास लाइसेंस का होना जरूरी है और जो आपकी आयु सीमा है वो आपके द्वारा बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको धाराएं वगैरह भी याद होनी चाहिए। जैसे धारा 3 में आपको बताया गया है कि आपके पास लाइसेंस की होना अनिवार्यता है, लाइसेंस की होना अनिवार्यता है। और धारा 4 में आपको एज के बारे में बताया गया है कि कितनी एज में आप लाइसेंस है वो बना सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, इनको भी याद रखना आप। उसके बाद अगर बात करें लाइसेंस के प्रकार के बारे में, देखो सबसे पहली बात है जो मैंने आपको बताया कि लाइसेंस 24 प्रकार के होते हैं। लेकिन दोस्तों 24 प्रकार के लाइसेंस नहीं होते, वो वाहन की जो कैटेगरी है, जो आपका व्हीकल है उसकी कैटेगरी के अनुसार आपके जो लाइसेंस हैं वो 24 प्रकार तक के होते हैं जो मैंने देखे हैं। ठीक है, उसके बाद भी काफ़ी हो सकते हैं लेकिन कुछ मोस्ट हैं जिनकी ही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके लाइसेंस हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आपका अस्थायी लाइसेंस होता है, अस्थायी जो केवल आपको कुछ समय के लिए दिया जाता है और उस समय आप अपनी जो गाड़ी वगैरह है वो सीख सकते हैं। ठीक है, किसी भी ड्राइविंग स्कूल में या किसी भी ट्रेनिंग स्कूल में आप ड्राइविंग करना सीख सकते हैं या पर्सनली भी आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे ड्राइवर का अनुभव है तो आप उससे भी अपनी गाड़ी सीख सकते हैं। उसके बाद दूसरे जो लाइसेंस होते हैं वो आपके स्थायी लाइसेंस होते हैं, स्थायी। ठीक है, ये जो स्थायी लाइसेंस हैं ये ही आपके मेन लाइसेंस माने जाते हैं जो मतलब हर काम में आपके उपयोग आते हैं। ठीक है, तो जो अस्थायी लाइसेंस है उन्हें हम लर्नर लाइसेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो लाइसेंस है आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका लर्निंग लाइसेंस। अब लर्निंग लाइसेंस क्या होता है? यह लाइसेंस प्रशिक्षण के दौरान वाहन चालक को दिया जाता है। प्रशिक्षण जब कोई भी व्यक्ति वाहन सीख रहा हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जब वाहन सीख रहा हो तो उस स्थिति में प्रशिक्षण के लिए आपको यह लाइसेंस दिया जाता है। अब इसका मैं आपको बताता हूं जो लर्नर लाइसेंस है वो क्यों दिया जाता है। देखो, जब पहली बार आप अथॉरिटी गए तो आपके पास कुछ भी नहीं है, केवल आपके डॉक्यूमेंट है, आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों अथॉरिटी के द्वारा आपको जो लर्नर लाइसेंस है वो दिया गया। ठीक है, जो लर्नर लाइसेंस है वो दिया गया। अब ये जो लाइसेंस है ये क्यों दिया गया कि आप मान लीजिए किसी भी ट्रेनिंग स्कूल में जाके आपने ड्राइविंग करना स्टार्ट करा, तो जब आप उस व्हीकल को चलाओगे तो दोस्तों आप बिना लाइसेंस तो आप उस व्हीकल को नहीं चला सकते। ठीक है, मतलब जब आप ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपके पास लाइसेंस का होना अनिवार्य है। आप किसी भी वाहन को चला रहे हैं तो उसके लिए लाइसेंस, चाहे आप सीख रहे हैं या फिर आपको आता हो वाहन, लेकिन आपके पास लाइसेंस जरूरी है। आप सीख रहे हैं तो भी लाइसेंस जरूरी है और इस सीखने के लिए आपको लर्नर लाइसेंस है वो दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइसेंस है इसकी वैलिडिटी आपकी 180 दिनों की, यानी कि 6 माह की आपकी वैलिडिटी है वो होती है। जो लर्नर लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी 6 माह तक की होती है कि आप 6 माह के अंदर जो अपना प्रशिक्षण है, जो आप सीख रहे हैं, जिस कैटेगरी के वाहन को आप सीखना चाहते हैं उस कैटेगरी के वाहन को आप सीख सकते हैं। और ये जो लाइसेंस है लर्निंग लाइसेंस, इसकी वैधता है वो 180 दिनों के बाद में ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। अगर आप इतने समय में 180 दिनों में किसी भी वाहन को सीख लेते हैं और आप जो स्थायी लाइसेंस है उसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका लाइसेंस है वो बन जाएगा। लेकिन अगर आप पूरी तरीके से कंफर्ट लेवल में नहीं सीख पाते हैं तो फिर आप इसके लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके लिए अप्लाई करने का भी तरीका है कि जब आपको लर्निंग लाइसेंस दिया गया तो 30 दिन के अंदर तो आप स्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 30 दिन के बाद में, यानी कि 1 मंथ के बाद में और इन 180 दिनों से पहले आप इस समय में स्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जो आपके लाइसेंस हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के? एक होता है लर्निंग लाइसेंस और दूसरा होता है आपका स्थायी लाइसेंस। लर्निंग लाइसेंस आपको प्रशिक्षण के दौरान दिया जाता है, इसकी जो अवधि है वो 6 माह तक की होती है। जो स्थायी लाइसेंस होता है यह लाइसेंस लर्निंग लाइसेंस के 30 दिनों बाद और 180 दिनों के पहले जारी किया जाता है। अगर मान लीजिए आपने लर्निंग लाइसेंस है वो बनवाया और आप 6 माह तक
6 माह तक आप स्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जो आपका लर्निंग लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी तो 6 माह के अंदर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये वैलिडिटी एक बार समाप्त होने के बाद आपका जो स्थायी लाइसेंस है उसके लिए भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक बार लर्निंग लाइसेंस बनवाया, आपने 6 महीने तक स्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया, तो दोस्तों आपको फिर से दोबारा लर्निंग लाइसेंस है वो बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 30 दिन से और 180 दिनों के बीच में अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर दोबारा से आपको लर्निंग लाइसेंस है वो बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस समय में अप्लाई कर देते हैं स्थायी लाइसेंस के लिए, तो दोस्तों फिर ऐसी स्थिति में आपको जो लाइसेंस है वो स्थायी लाइसेंस आपको बना के दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थायी लाइसेंस के लिए आपको जो लर्निंग लाइसेंस है उसके 30 दिनों बाद और 180 दिनों से पहले जारी आपका किया जाता है। यह लाइसेंस जारी होने के बाद अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी है वो संपूर्ण भाग में, मतलब पूरे इंडिया में आप वाहन चला सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका स्थायी लाइसेंस है ये भी आपके कई प्रकार के होते हैं। जैसे शुरू में मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल के लिए आपने वो लाइसेंस बनवाया, ठीक है, मोटरसाइकिल विद गियर। ठीक है, अब ये लाइसेंस आपका बन गया तो इसके बाद आपको LMV बनवाना पड़ेगा, फिर आपको कॉमर्शियल लाइसेंस है वो बनवाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद में आपका जो HMV व्हीकल है उसके लिए लाइसेंस बनवाया जाता है। और अगर आप आगे भी बनवाना चाहते हैं जैसे ट्रेलर वगैरह के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे HMV के बाद में आपके ट्रेलर वगैरह के लिए लाइसेंस बनवाए जाते हैं। ठीक है, जो आपकी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें टायर होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में लास्ट में, तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे आप देखिए स्थायी लाइसेंस के लिए आपको जो लर्निंग लाइसेंस है उसके 30 दिनों के बाद और 180 दिनों से पहले आपको अथॉरिटी में जाकर अप्लाई करना होता है, और लाइसेंस जारी होने के बाद जो भी व्यक्ति है उसका लाइसेंस पूरे संपूर्ण भाग के लिए मान्य हो जाता है। आगे की बात करें, लेकिन किसी भी व्यक्ति को मध्यम या भारी माल वाहन अथवा यात्री वाहन चलाने के लिए लाइसेंस तब तक जारी नहीं किया जाता है तब तक उसके पास हल्के मोटर व्हीकल LMV को चलाने के लिए लाइसेंस कम से कम 1 वर्ष तक न रहा हो। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ना कि LMV व्हीकल है, उसके 1 वर्ष बाद में आपको कॉमर्शियल वाहनों के लिए आपका लाइसेंस है वो बना के दिया जाता है, और उसके बाद ही आपका जो HMV व्हीकल है उसके लिए लाइसेंस बनवाया जाता है। तो ये एक नोट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद में अगर दोस्तों बात करें वाहनों के आधार पर जो लाइसेंस है उसके प्रकारों को देख लेते हैं। पहले ये जो फोटो आपको दिख रही है इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें 24 जो आपके वाहन की कैटेगरी हैं उनके लाइसेंस हैं वो आपको बताए गए हैं, और कुछ जो मेन लाइसेंस हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वाहनों की कैटेगरी के अनुसार जो भी आपको लाइसेंस दिख रहे हैं 24, वो आप एक बार देख लीजिए। इनको भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन इनमें जो मेन है वो मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं आपके वाहनों के आधार पर लाइसेंस के बारे में। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बेसिक लेवल पे आपका कौन सा लाइसेंस आता है, वो आता है आपका, आपने लाइसेंस वगैरह के ऊपर देखा होगा, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ये जो लाइसेंस है इसमें 3 कैटेगरी के लिए ये लाइसेंस है वो बनाया गया है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है MCWG, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है LMV, और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांस। ठीक है, ट्रांस। तो दोस्तों यहाँ पे MCWG का मतलब क्या है, मोटरसाइकिल विद गियर। ठीक है, यानी कि ये लाइसेंस उन वाहनों के लिए जारी किया गया है जिन्हें आप मोटरसाइकिल कहते हैं, और वो भी विद गियर, यानी कि गियर के साथ में होनी चाहिए। स्कूटी वगैरह नहीं, जो मोटरसाइकिल आप गियर के लिए यूज करते हैं, जिनमें गियर लगे होते हैं, उनसे मतलब इस कैटेगरी से नीचे के वाहन तो चला सकते हो, जैसे विदाउट जो गियर है वो तो चलेंगे। तो आप इस लाइसेंस से अपना जो मोटरसाइकिल है विद गियर के साथ में वो भी चला सकते हैं। यहाँ पे LMV का क्या मतलब है कि आप लाइट मोटर व्हीकल चला सकते हैं, किसी भी प्रकार का लाइट मोटर व्हीकल चला सकते हैं, लेकिन उससे जो नीचे की कैटेगरी है, जैसे आपकी मोटरसाइकिल होगी विद गियर के साथ में और जो विदाउट गियर के साथ में होगी, तो दोस्तों उसको भी आप चला सकते हैं। यहाँ पे तीसरी कैटेगरी ट्रांस की है। ट्रांस का मतलब ये है कि आप LMV भी चला सकते हैं, मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, और विदाउट गियर के वाहन भी चला सकते हैं। ठीक है, ये जो ट्रांस लाइसेंस है ये बहुत पावरफुल होता है, और इसे ही हम HMV लाइसेंस कहते हैं। और ट्रांस का मतलब होता है दोस्तों ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन व्हीकल के लिए, और इसके लिए आपकी जो एज है वो 20 वर्ष होती है, इसके लिए आपकी एज है वो 18 वर्ष होती है, इसके लिए आपकी एज है 18 वर्ष होती है, और जो विदाउट गियर वाले वाहन हैं इनके लिए आपकी एज है वो 16 वर्ष होती है। ठीक है, तो अब जो आपके वाहन हैं, जो आपके प्रकार हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, और काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो आप समझने की कोशिश करना।
देखो, आपके वाहनों के आधार पर जो आपके लाइसेंस वगैरह हैं, सबसे पहला जो बेसिक आपका आता है वो आपका MCWOG आता है, और इसे ही हम FVG कहते हैं। ये जो FVG है इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे YouTube पर देख लेना, कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको बताता जाऊंगा सारी जो चीज़ें हैं। MCWOG का मतलब क्या होता है? मोटरसाइकिल विदाउट गियर, ठीक है। ऐसे वाहन, ऐसी मोटरसाइकिल जो बिना गियर की होती हैं वो आपके MCWOG के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पे FVG का मतलब क्या होता है? दोस्तों ऐसी कुछ बाइक्स वगैरह आती हैं जिनमें गियर तो नहीं होते, लेकिन वो 50 सीसी से ऊपर के इंजन की होती हैं। तो आपके पास में अगर लाइसेंस FVG का है तो आप 50 सीसी से ऊपर के वाहनों को भी चला सकते हैं जिनमें गियर नहीं होते हैं, ठीक है, यानी कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर। अब आपको आगे हैं इनके डायग्राम वगैरह भी समझाएंगे, पहले एक बार इनको देख लीजिए। दूसरा लाइसेंस है वो MCWG होती है, यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर। ऐसी जो बाइक, जो सभी प्रकार की बाइक इसमें आ जाती हैं जिनमें गियर वगैरह होते हैं। और ये याद रखना, जो भी लाइसेंस अपर कैटेगरी का होता है तो उससे नीचे वाली कैटेगरी के सभी वाहन आप उसी लाइसेंस से हैं वो चला सकते हैं, ठीक है। अगला जो लाइसेंस का प्रकार है वो LMV NT होता है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, और NT का मतलब होता है नॉन ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपके पास में ऐसे कोई व्हीकल हैं जिनका यूज आप पर्सनली तौर पर करते हो, ट्रांसपोर्ट के लिए आप उनका उपयोग नहीं करते हो, तो फिर आपके लिए LMV नॉन ट्रांसपोर्ट के लिए लाइसेंस बनाया जाता है। मान लीजिए अपने जो घरों में गाड़ियां होती हैं, ठीक है, अगर आप केवल उस गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो आपके पास में LMV NT का लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन कभी भी आप ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल हैं LMV, ठीक है, जैसे आपकी जैसे टाटा 407 है, उसका उपयोग हम कॉमर्शियल उपयोग के लिए करते हैं, तो फिर आप LMV NT लाइसेंस से उस वाहन को नहीं चला सकते। कोई भी टेम्पो वगैरह है या कोई भी लाइट मोटर व्हीकल है जिसका उपयोग व्यावसायिक वाहनों के रूप में किया जाता है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप LMV NT लाइसेंस से उस वाहन को नहीं चला सकते हैं। उसके बाद जो आता है वो LMV TR होता है। अब TR का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल, TR मतलब ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ऐसे लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, ऐसे जो हल्के वाहन होते हैं जिनका उपयोग आप ट्रांसपोर्ट में करते हैं, उनके लिए आपका पर्सनल लाइसेंस, मान लीजिए कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे पर्सनल लाइसेंस के लिए, पर्सनल वाहन के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे केवल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है LMV, केवल उसी के लिए मुझे लाइसेंस चाहिए, तो फिर उसका लाइसेंस है वो LMV TR बनेगा। लेकिन कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो LMV ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो नहीं चलाना है और मुझे केवल पर्सनल यूज के लिए गाड़ी चाहिए, लाइसेंस चाहिए, तो यहाँ पे केवल आपको LMV NT का लाइसेंस आपको दिया जाता है। उसके बाद जो इन दोनों को मिलाकर लाइसेंस बनता है वो आपका LMV लाइसेंस होता है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल। इसमें दोस्तों आप चाहे आप नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला रहे हैं या फिर आप ट्रांसपोर्ट के व्हीकल चला रहे हैं, तो दोनों प्रकार के जो व्हीकल हैं आप LMV लाइसेंस से चला सकते हैं। अगर आपके पास में LMV लाइसेंस है तो आप किसी भी प्रकार के, ये जो चारों प्रकार हैं इनमें से किसी भी प्रकार के व्हीकल को आप चला सकते हैं। उसके बाद जो अगला लाइसेंस है वो आपका HPMV होता है, यानी कि हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आपके पास में कोई भी हैवी का मतलब बड़ा, और यहाँ पे जैसे बस है, बस इसका सबसे पैसेंजर व्हीकल का सबसे बढ़िया उदाहरण है हैवी मोटर व्हीकल में। तो दोस्तों हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल यानी कि HPMV, दोस्तों अगर आपके पास में HPMV का लाइसेंस है तो आप केवल हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल को चला सकते हैं, जैसे आपकी केवल बस हो गई, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों HTV का लाइसेंस होता है, यानी कि हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर आप केवल कौन से व्हीकल की बात कर रहे हैं? हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जैसे मान लीजिए आप केवल ट्रक चलाना चाहते हैं तो वो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रूप में आता है। तो दोस्तों केवल ट्रक के लिए आपको HTV का लाइसेंस जरूरी होता है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति ये कहता है कि मुझे बस भी चलानी है और मुझे ट्रक भी चलाना है, तो फिर दोस्तों आपको HMV लाइसेंस है, इन दोनों को मिला के ये जो लाइसेंस है ये आपके लिए होना चाहिए। अगर आपके पास में HMV लाइसेंस है, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल के लिए आपके पास लाइसेंस है, तो इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। इसमें सभी प्रकार के जो वाहन है, चाहे फिर वो हैवी पैसेंजर व्हीकल हो, चाहे फिर वो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, या फिर इससे नीचे जो कैटेगरी है आपको मैं बताता हूँ। इससे जो नीचे की कैटेगरी है, मान लीजिए आपने HMV लाइसेंस बनवा लिया, तो इससे नीचे की जितनी भी कैटेगरी हैं सब में ये जो लाइसेंस है ये मान्य होगा। आप किसी भी प्रकार के लाइसेंस को, व्हीकल को चला सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें आगे की, तो यहाँ पर ट्रेलर के लिए आपके पास लाइसेंस होना
अलग से उसका लाइसेंस बनवाया जाता है, बनाया जाता है। तो ट्रेलर के लिए लाइसेंस होता है। आपका RDR/LR होता है, जो रोड रोलर होता है, आपके रोड वगैरह बनाने में काम होते हैं, तो उनके लिए स्पेशल लाइसेंस आपका बनाया जाता है। एक लाइसेंस होता है 3WTR और एक होता है 3WNTR, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके जैसे LMV व्हीकल हो गए, 3 व्हीलर वाले जैसे टेम्पो वगैरह हो गए, और वो अगर ट्रांसपोर्ट के रूप में उपयोग किए जाते हैं, व्यावसायिक वाहनों के रूप में, तो उसके लिए आपका 3WTR लाइसेंस बनाया जाता है। अगर 3WNTR लाइसेंस है तो ऐसे तिपहिया वाहन जो आप नॉन ट्रांसपोर्ट के रूप में उपयोग करते हैं, तो उनके लिए 3WNTR का लाइसेंस है वो बनाया जाता है। और उसके बाद में अगर आप जैसे ट्रैक्टर वगैरह है तो आपके लिए LMV ट्रैक्टर का जो लाइसेंस वगैरह है वो बनाया जाता है। तो इसमें आपके जो मेन लाइसेंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे केवल आपसे ये जो 8 लाइसेंस है इनके बारे में पूछा जा सकता है, केवल इन 8 के बारे में, ठीक है। इसमें आपके सभी प्रकार के जो मोटरसाइकिल हैं विद गियर के साथ में, विदाउट गियर के साथ में, आपके लाइट मोटर व्हीकल हैं और आपके हैवी मोटर व्हीकल हैं, ये सारी चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, जो कंडक्टर का लाइसेंस है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, उसकी जो वैधता वगैरह है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके आगे की बात करते हैं। सभी को एक बार बारी बारी से मैं आपको जो वाहन वगैरह हैं किस किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, किस प्रकार के वाहन, वो देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया कि MCWOG वाहन है वो मोटरसाइकिल विदाउट गियर के लिए होते हैं, और यह जो लाइसेंस है उसकी सबसे बेसिक जो कैटेगरी है वो आपकी MCWOG होती है, यानी कि 50 सीसी या उससे कम इंजन की जो स्कूटर या बाइक होते हैं, जो मोडेप होते हैं वो आप इनसे चला सकते हैं। और इस लाइसेंस के लिए आप 16 वर्ष की जो उम्र है उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार के आपने देखा होगा जो स्कूटी वगैरह है वो उसमें कोई गियर नहीं होता, और या फिर इस प्रकार की बाइकें वगैरह आपने पहले फिल्मों वगैरह में भी देखी होगी, ठीक है। तो ये जो बाइकें वगैरह हैं इनके लिए भी कोई लाइसेंस वगैरह है, इनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो 50 सीसी या 50 सीसी से कम बिना गियर वाली बाइक्स वगैरह होती हैं उनके लिए MCWOG का लाइसेंस है वो बनाया जाता है। अब मैंने आपको शुरुआत में एक लाइसेंस FVG और बताया था, उसका क्या मतलब है, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में, क्योंकि ये भी सिर्फ इसी का प्रकार है कि बिना गियर वाहनों के लिए यूज किया जाता है। जो आपका FVG का लाइसेंस है वो भी मोटरसाइकिल विदाउट गियर के लिए आपका यूज किया जाता है, ठीक है, विदाउट गियर के लिए। यानी कि इस प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस से आप बिना गियर वाली स्कूटी या बाइक या मोपेड चला सकते हैं। मोपेड क्या होते हैं दोस्तों? ये जो गाड़ी मैंने आपको दिखाई थी ये एक प्रकार से जो मोपेड वगैरह है उसी का उदाहरण है, ठीक है। और इससे भी जैसे आपने इलेक्ट्रिक जो व्हीकल वगैरह देखे होंगे आजकल जो सिटीज़ वगैरह में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के व्हीकल होते हैं जिन्हें आप रोड पर यात्रा कर सकते हैं या रेंट पे लेके यात्रा कर सकते हैं, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए या फिर अपने इंजॉय के लिए आप उसे चला सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम मोपेड कहते हैं। और यहाँ पे अगर आगे की बात करें कि FVG आपके जो लाइसेंस है वो किस प्रकार के होते हैं। अब ये जो लाइसेंस है ये बिना गियर वाली स्कूटर और बाइक या मोपेड के लिए आप लाइसेंस का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी सीसी का इंजन हो। देखो जो आपका MCWOG होता है इसमें केवल 50 सीसी या उससे कम, या तो 50 सीसी हो या फिर दोस्तों उससे कम का अगर आपके पास में विदाउट गियर के लिए बाइक वगैरह है, स्कूटी वगैरह है, तो आपका जो लाइसेंस है वो MCWOG आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास में मान लीजिए कोई ऐसा व्हीकल है, जैसे ये व्हीकल है, अब इसका इंजन 150 सीसी का है, 150 सीसी का है, लेकिन दोस्तों ये विदाउट गियर है, इसमें भी कोई गियर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए जो लाइसेंस बनाया जाता है वो आपका FVG का लाइसेंस होता है, यानी कि आपके लाइसेंस पे FVG लिखा हुआ होता है। इस ड्राइविंग लाइसेंस से आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक, स्कूटर भी चला सकते हैं जिसका इंजन 150 सीसी से 200 सीसी इंजन तक का होता है। क्योंकि इनमें गियर नहीं होते इसलिए इस लाइसेंस से आप इन बाइक्स को है वो चला सकते हैं। जैसे अभी जो रिवोल्ट की बाइक आई है, पिछले साल आपने देखी होगी, 2-3 साल पहले आई थी, और अभी ये सिटीज़ में मिल रही है, RV400, और ये बाइक है। तो दोस्तों इसको भी आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं जिनमें 150 सीसी से 200 सीसी तक का इंजन का उपयोग किया जाता है, लेकिन वो भी जिनमें गियर नहीं होते हैं, तो ऐसे व्हीकल्स के लिए आपका FVG का लाइसेंस है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, दोनों जो व्हीकल्स के लाइसेंस हैं वो बिना गियर वालों के लिए हैं, लेकिन MCWOG में आपका 50 सीसी या उससे कम इंजन का व्हीकल होता है, लेकिन FVG में आपका 150 से 200 सीसी तक का इंजन हो सकता है। उसके बाद दूसरे लाइसेंस की बात करें तो MCWG की बात करें, यानी कि मोटरसाइकिल विद आपके गियर हो, तो जो सभी प्रकार की मोटरसाइकिलें वगैरह आती हैं इससे आप उन सभी को चला सकते हैं। सिर्फ उनमें एक ही चीज़ का फ़र्क है कि इनका जो इंजन है वो 50 सीसी से ऊपर हो और ये गियर के साथ में हो।
ठीक है। तो सभी प्रकार की जो मोटरसाइकिल वगैरह हैं इनके लिए आपका MCWG का लाइसेंस है वो बनाया जाता है। अब मैंने आपको बताया, मान लीजिए कोई भी ऐसी वाहन आपके पास में है जो आपके पर्सनल यूज के लिए आप उपयोग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको LMVNT का लाइसेंस बनाया जाता है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, जिसका उपयोग आप व्यावसायिक वाहन के रूप में नहीं करते हैं। इस ड्राइविंग लाइसेंस से आप किसी भी तरह की कार चला सकते हैं, लेकिन लाइसेंस से आप कोई भी कॉमर्शियल वाहन है या कॉमर्शियल काम है वो नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने दो चीज़ लिखी है, एक तो कॉमर्शियल वाहन भी नहीं होना चाहिए और कॉमर्शियल काम है वो भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो पर्सनल यूजेज की आपकी गाड़ी वगैरह होती हैं, जैसे स्विफ्ट डिजायर होगी और जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह आ रही, तो दोस्तों उनसे आप अगर कॉमर्शियल काम भी करते हुए पकड़े गए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका जो चालान है वो काटा जा सकता है। इस लाइसेंस से आप कैब या टैक्सी वगैरह नहीं चला सकते हैं। कैब या टैक्सी वगैरह का मतलब है जैसे जो ओला उबेर है या फिर आपकी कोई पर्सनल टैक्सी वगैरह है जिसके ऊपर जो नंबर प्लेट है वो येलो कलर की होती है, तो दोस्तों उन वाहनों को आप कॉमर्शियली यूज के लिए उपयोग करते हैं, तो इस लाइसेंस से वो जो वाहन है वो भी आप नहीं चला सकते हैं, ठीक है। यानी कि LMVNT का जो लाइसेंस है केवल पर्सनल यूज के जो वाहन होते हैं उनके लिए किया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें LMVTR लाइसेंस के बारे में, तो यहाँ पे जो आपका लाइट मोटर व्हीकल है ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे ये आपके लाइट मोटर व्हीकल हैं लेकिन इन्हें कॉमर्शियली आपका उपयोग किया जाता है ओला उबेर के द्वारा यात्रियों को ले जाने में, छोड़ने में, या फिर आपका लाइट मोटर व्हीकल है जिन्हें आप व्यावसायिक सब्जियों वगैरह में और किसी भी काम में अगर आप यूज करते हैं, तो उनके लिए आपका जो लाइसेंस है वो LMVTR का लाइसेंस है वो बनाया जाता है। और इस लाइसेंस का इस्तेमाल है वो केवल आप कॉमर्शियल यूज के लिए कर सकते हैं। इसमें जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो आपकी नहीं आती हैं, ठीक है। अगर आप LMVTR लाइसेंस से पर्सनल गाड़ियों में इसका उपयोग करते हैं, चलाते हैं, तो आपके ऊपर चालान काटा जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ये बोलना चाहे कि मुझे कॉमर्शियल व्हीकल भी चलाने हैं और पर्सनल जो व्हीकल हैं वो भी चलाने हैं, तो फिर आपको LMV जो व्हीकल के लिए लाइसेंस है वो बनवाना पड़ता है, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल के लिए। LMV लाइसेंस से आप दोनों काम कर सकते हैं। कौन से? आप कॉमर्शियल और पर्सनल, ठीक है। मतलब इससे आप कॉमर्शियल ड्राइविंग या पर्सनल ड्राइविंग दोनों कर सकते हैं और आप इससे स्कूटर बाइक भी चला सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया है कि जो भी अपर कैटेगरी का आपका लाइसेंस होता है, अपर कैटेगरी का, तो वो लोअर कैटेगरी के लिए मान्य तो होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपने LMV लाइसेंस एक बार बनवा लिया तो बाइक वगैरह, कार वगैरह या LMV जितने भी व्हीकल हैं, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो सभी प्रकार के व्हीकल आप चला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें HPMV लाइसेंस के बारे में, तो ये जो लाइसेंस है ये आपका हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल के लिए आपका लाइसेंस होता है, यानी कि ऐसे जो व्यावसायिक वाहन है, जो आपके भारी वाहन है, ठीक है। आपको पता है बस है काफ़ी बड़ी होती है, भारी होती है, और भारी वाहनों का जो मैंने आपको मीनिंग है वो भी बताया था। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 2 के 16वां पार्ट के अंतर्गत मैंने आपको बताया था। जो भारी माल वाहन है, ठीक है, और इनका वजन कितना होना चाहिए? 12,000 किलोग्राम से अधिक इनका वजन होना चाहिए। और धारा 2 के 17वें पार्ट के अंतर्गत मैंने बताया था भारी यात्री व्हीकल के बारे में, यात्री वाहनों के बारे में। तो यहाँ पे इनका वजन भी तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले लाइसेंस के बारे में। आपका होता है HTV लाइसेंस। इसका मतलब होता है हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि अगर आपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए हैवी लाइसेंस बनवाया है तो आप उस लाइसेंस से बस भी चला सकते हैं और जो ट्रक है वो भी आप चला सकते हैं। मतलब इस लाइसेंस से आप बस के साथ साथ ट्रक भी चला सकते हैं, और इसे बनवाने के लिए आपकी जो उम्र है वो 20 साल होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 प्रकार के लाइसेंस आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। 3 प्रकार के आपके लाइसेंस आते हैं। पहला जो लाइसेंस है आपका वो HPMV लाइसेंस होता है, दूसरा आपका HTV लाइसेंस होता है, और तीसरा आपका HMV लाइसेंस होता है। ये जो लाइसेंस है इसका मतलब हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल होता है, इसका मतलब हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, इसका मतलब हैवी मोटर व्हीकल होता है। अगर आपके पास ये है तो हैवी पैसेंजर व्हीकल, केवल पैसेंजर व्हीकल आप चला सकते हैं। अगर आपके पास में ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल लाइसेंस है तो आप पैसेंजर व्हीकल के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के व्हीकल भी चला सकते हैं। अगर आपके पास में HMV व्हीकल है तो आप सभी प्रकार के जो मोटर व्हीकल हैं, हैवी व्हीकल, वो आप चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 प्रकार के आपके लाइसेंस होते हैं, और इनको एक बार दोबारा भी रिपीट कर लेंगे ताकि आपको सारे याद हो जाएं। बाकी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आराम से आपको समझाने की। तो आपके HTV लाइसेंस होते हैं जो आपके हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, और इसमें आप बस के साथ साथ ट्रक है वो भी चला सकते हैं। उसके बाद HMV व्हीकल आते हैं जो सभी प्रकार के वाहनों के लिए। यह एक एडवांस लाइसेंस है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये जो लाइसेंस है HMV ये बहुत शक्तिशाली होता है।
जिससे आप ट्रक चला सकते हैं, बस चला सकते हैं, टेम्पो चला सकते हैं, सब कुछ आप चला सकते हैं, चाहे वह पर्सनल यूजेज के लिए हो या फिर कॉमर्शियल यूज के लिए हो। इसमें आप बाइक भी आ जाती है, जो आपके पर्सनल व्हीकल होते हैं एलएमवी, या फिर आपके जो पर्सनल व्हीकल ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं एलएमवी, वो भी चला सकते हैं। आपके जो पैसेंजर व्हीकल होते हैं हैवी, वो भी आप चला सकते हैं। आपके जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं हैवी, आप वो भी चला सकते हैं। तो सभी प्रकार के जो व्हीकल हैं वो आप इससे चला सकते हैं, और जो विदाउट गियर वाले व्हीकल हैं वो भी आप चला सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो हैवी मोटर व्हीकल है वो बहुत शक्तिशाली और सबसे जो अच्छा लाइसेंस है, सबसे एडवांस लाइसेंस है, वो आपका एचएमवी लाइसेंस होता है। उसके बाद एक लाइसेंस आता है आपके ट्रेलर के लिए। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो कंटेनर के रूप में जो ट्रेलर वगैरह हैं वो फैक्ट्री वगैरह में या किसी कंपनी वगैरह में आपने देखे होंगे। और इससे जो ये जो लाइसेंस है, इससे आपके जो सरकारी काम है, जो गवर्नमेंट के काम है, जैसे कहीं पे एक अनुसंधान केंद्र से दूसरे अनुसंधान केंद्र में गैसेज वगैरह ले जाई जाती है, ठीक है, जैसे पेट्रोल वगैरह की सप्लाई होती है, तो उन ट्रकों के लिए भी अलग से लाइसेंस है वो लेना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जान माल की जो हानि है वो ज़्यादा होती है अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ट्रेलर के लिए लाइसेंस है, तो लंबे ट्रकों को चलाने के लिए जिसमें एक्सल की संख्या बहुत अधिक होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 केवल यहाँ पे दिख रही है, और भी काफ़ी बड़े बड़े ट्रक हैं। ठीक है, तो उनको ट्रेलर के रूप में, ट्रेलर की श्रेणी में वो लाइसेंस है वो बनाए जाते हैं उनके लिए। और इस लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए आपके पास में एचएमवी लाइसेंस का होना जरूरी है। मतलब आपके पास अगर एचएमवी लाइसेंस है तो उसके बाद ही आप ट्रेलर के लिए लाइसेंस है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी आप याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेलर के लिए लाइसेंस है वो आप कब बनवा सकते हैं। तो इस स्थिति में आपके पास में एचएमवी लाइसेंस है, उसके लिए एचएमवी लाइसेंस होना जरूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं लाइसेंस के लिए जो आपके आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहली जो आपका दस्तावेज है वो आयु संबंधी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, या ये जो है ये आपकी 10th की मार्कशीट भी हो सकती है, क्योंकि उसमें आपकी जो एज है वो बताई जाती है। ठीक है, और आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड भी हो सकता है। उसके बाद में कोई भी ऐसी आपकी आईडी हो सकती है, जैसे आयु प्रमाण पत्र भी हो सकता है। तो एक आपके पास में आयु संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा, आप जहां रेजिडेंसी है, आपका निवास स्थान है, उसके बारे में ऐसा कोई भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो जिसमें आपके एड्रेस है उसकी जानकारी दी गई हो, तो वो भी आपके पास, जैसे पासपोर्ट है उस पर आपके एड्रेस की जानकारी होती है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, बिल पॉलिसी वगैरह है, मतदान आपका कार्ड हो जाता है, या फिर आप कहीं भी नौकरी करते हैं तो वहाँ पे जो नियुक्ति प्रमाण पत्र होता है, बिजली का बिल वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप परिवहन के लिए वाहन जो लाइसेंस है वो बनवाते हैं परिवहन व्हीकल के लिए, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपके पास फॉर्म नंबर 1 होना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जो स्वयं घोषणा है वो आपकी की जाती है। ठीक है, उसके बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए आपके पास आवेदन पत्र होना चाहिए, जो फॉर्म 2 के अनुसार आपको दिया जाता है। ये आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे कि फॉर्म 1 और फॉर्म 2 क्या होते हैं। दोस्तों जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं ना, तो अथॉरिटी के द्वारा ये जो फॉर्म है ये आपको दिए जाते हैं। ठीक है, इनमें, और ये जो फॉर्म है ये पर्टिकुलर किसी ना किसी काम के लिए होते हैं। जैसे फॉर्म 1 है, उसमें आपके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जानकारी है, स्वयं की घोषणाएं हैं, वो आपकी आती है। फॉर्म 2 के अंतर्गत लर्निंग लाइसेंस के लिए आपका आवेदन पत्र आपको मिलता है। फॉर्म 3 में आप लर्निंग लाइसेंस का प्रारूप आपको मिलता है। फॉर्म 4 में आपको वाहन चालक की परीक्षा के लिए, जैसे वाहन चालक की परीक्षा से क्या मतलब है, जब भी आप लाइसेंस अपना बनवाने जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपसे एक ट्रेनिंग के तौर पर आपकी परीक्षा ली जाती है। ठीक है, वहाँ कोई भी अथॉरिटी का जो अधिकारी है आपसे वाहन प्रशिक्षण के लिए आपको दे सकता है और वो चलवा के देख सकता है। तो ये जो कंडीशन है ये आपकी फॉर्म नंबर 4 में होती है। और फॉर्म आपका 5 क्या होता है, यह प्रारूप व्यवसायी वाहनों के लिए आवेदन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका लाइसेंस है उसके लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है आपके पास में क्या होना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पे और लिख लेना, आपके पास में पासपोर्ट साइज की फ़ोटो होनी चाहिए। साइज की फ़ोटो होनी चाहिए, कितनी, 2 फोटो कम से कम आपके पास होनी चाहिए, तो ये भी लिख लेना। आपके पास में आयु संबंधित, निवास स्थान संबंधित और स्वास्थ्य संबंधित घोषणा पत्र होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस है उसका आवेदन पत्र होना चाहिए। लर्निंग लाइसेंस का जो प्रारूप है वो आपके पास होना चाहिए। और वाहन चालक की जो परीक्षा है कि आपने परीक्षा पास करी है या नहीं करी है, जो अथॉरिटी के द्वारा आपकी वाहन चलवा के आपका प्रशिक्षण किया जाता है वो आपने पास किया है या नहीं किया है, उसका प्रारूप आपके पास होना चाहिए। और अगर आप व्यावसायिक वाहनों के लिए आवेदन करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको फॉर्म 5 है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि लाइसेंस बनवाने के लिए, जैसे वाहन चालक की परीक्षा से संबंधित जब आप लाइसेंस बनवाते हैं तो आपके पास में कौन सा फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 4 आपके पास में होना चाहिए।
ये पूछा जा सकता है। और काफ़ी बार आपने देखा होगा ना कि इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं कि लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास क्या क्या ज़रूरी है। तो 3 ऑप्शन आपको दे दिए और एक ऑप्शन ये दे दिया और चौथा ऑप्शन आपको कुछ अलग दे दिया। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें हैं, फॉरम नंबर 4, फॉरम नंबर 3, फॉरम नंबर 2, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार इनको भी याद कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ा काम तो है नहीं ये। उसके बाद में अगर बात करें एक नोट के बारे में कि व्यवसाय के लिए अगर आप लाइसेंस बनवाते हैं, मतलब व्यवसाय मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, तो आपके पास में जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। जो अगर आप LMV व्हीकल के लिए लाइसेंस बनवाते हैं तो चिकित्सा प्रमाण पत्र की ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए बनाते हैं तो चिकित्सा प्रमाण पत्र आप कंपलसरी है आपके लिए। अब कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं जो आपके लर्नर लाइसेंस है उससे संबंधित है, तो उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। अगर बात करें लर्नर लाइसेंस के बारे में, तो लर्नर लाइसेंस बनाकर देने से पहले अथॉरिटी द्वारा आपकी जो लिखित या मौखिक परीक्षा है वो ली जाती है, और जो भी आपसे सवाल जवाब वहाँ पे किए जाते हैं दोस्तों, उनमें आपकी सड़क चिन्ह के सवाल हो सकते हैं, यातायात के नियमों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और आपके आंखों की जांच भी की जा सकती है कि आप कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंड अगर आप हैं तो ऐसी स्थिति में आपको लाइसेंस है वो नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको जो सड़क की लाइटें वगैरह हैं वो आपको नहीं दिखती है। जो रेड और ग्रीन है उसमें आप फ़र्क है वो नहीं कर सकते हैं, हरे और लाल में फ़र्क आप नहीं कर पाते। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में जब भी आप शुरुआती तौर पर, मतलब आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है और आप अथॉरिटी जाते हैं लर्नर लाइसेंस के लिए, तो दोस्तों आपसे अथॉरिटी के द्वारा लिखित के रूप में या फिर मौखिक परीक्षा के रूप में आपकी परीक्षा ली जाती है। उसमें आपसे सड़क चिन्ह वगैरह, यातायात के नियमों के बारे में पूछा जाएगा, आपके आंखों की जांच की जाएगी कि आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करें दोस्तों, अथॉरिटी के पास में एक शक्ति है कि आप जब भी लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे जो गाड़ी है, वाहन है, वो चलवा कर नहीं देखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई क्यों करेंगे, मान लीजिए ये आप हैं, आप अथॉरिटी में गए, अभी आपको वाहन नहीं आता है चलाना और उसे आप सीखना चाहते हैं, तो अथॉरिटी के पास में जाकर आप लर्नर है वो लाइसेंस लेंगे। ठीक है, मतलब अभी आपको गाड़ी तो चलाना आता ही नहीं है, तो फिर अथॉरिटी के द्वारा आपको वाहन चलवाकर कैसे देखा जा सकता है। तो लर्नर लाइसेंस है, अगर आप उसे बनवाते हैं तो आपके वाहन है उसे चलवाकर नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर आप लर्नर लाइसेंस के बाद में मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस बनवाते हैं या फिर LMV लाइसेंस बनवाते हैं, तो दोस्तों उस स्थिति में आपके पास जो लाइसेंस है अगर आप बनवाते हैं तो वाहन चलवाकर अथॉरिटी के द्वारा देखा जा सकता है, या फिर लगभग मोस्टली कंडीशन में देखा ही जाता है। राजस्थान में नहीं देखा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखा जा सकता है। ठीक है, वो पैसे वैसे जो दलाल वलाल होते हैं, आपको पता है, पैसे वैसे खा के और आपका लाइसेंस है वो बिना प्रशिक्षण के भी बनवा के दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी है कि लर्नर लाइसेंस के लिए आपसे वाहन है वो चलवा कर नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर आप लर्नर लाइसेंस के बाद मोटरसाइकिल के लिए, कार के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए आप लाइसेंस बनवाते हैं तो वाहन अथॉरिटी के द्वारा चलवा कर देखा जाता है। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें आगे के पॉइंट के बारे में बात करें, अथॉरिटी के द्वारा लर्नर लाइसेंस देने का मतलब यह है कि आप अपनी पसंद के किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ ड्राइविंग सीख सकते हैं जिसे वाहन चलाने का अच्छा अनुभव हो। लेकिन अगर आप एक पेशेवर ड्राइवर बनकर व्यावसायिक यात्री या माल ढोने वाले वाहन को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो परिवहन विभाग है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ही वाहन चलाना सीखना होगा। इसका क्या मतलब है, देखो दोस्तों, जब आपने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो आपको बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलानी आती। ठीक है, तो आपको अथॉरिटी के द्वारा लर्नर लाइसेंस दे दिया जाता है। अब इस लाइसेंस को लेकर आप गाड़ी चलाना सीखोगे तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी आप गाड़ी चला सकते हैं जिसको ड्राइविंग का अच्छा अनुभव है, या फिर आप कोई भी ड्राइविंग स्कूल से जाकर अपना वाहन चलाना आप सीख सकते हैं। इसमें भी एक कंडीशन है, अगर आप पर्सनल यूज के लिए चलाना चाहते हैं व्हीकल तो कोई भी व्यक्ति के द्वारा भी आपको सिखाया जा सकता है और वो मान्य भी होगा। लेकिन अगर आप व्यावसायिक यात्री बनना चाहते हैं या फिर माल ढोने वाले जो हैवी व्हीकल हैं उनके लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फिर आपको परिवहन विभाग के द्वारा जो मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल होते हैं उसमें ही गाड़ी चलाकर सीखना चाहिए। लर्नर लाइसेंस है वो पूरे देश में मान्य होता है, ये पॉइंट है वो भी याद रखना। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो लर्नर लाइसेंस है वो कहाँ तक सीमित होता है, तो ये भी पूरे देश में मान्य आपका होता है कि अगर आपने लर्नर लाइसेंस बनवाया है तो आप पूरे देश में कहीं भी जाकर गाड़ी चलाना सीख सकते हैं।
और आपको ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसकी जो वैधता है वो 180 दिनों की होती है और लर्नर लाइसेंस जब आपका बन जाता है तो उसके 30 दिन बाद और 180 दिनों से पहले आप LMV या मोटरसाइकिल के लिए जो लाइसेंस बनवाया जाता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो स्थायी लाइसेंस होता है, स्थायी लाइसेंस, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर दोस्तों बात करें आगे के बारे में कि वाहन चलाते समय, कल एक बच्चे ने पूछा था इसलिए मैंने ये टॉपिक इसमें जोड़ा है कि वाहन चलाते समय आपके पास जो मूल दस्तावेज हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों जब भी आप वाहन चला रहे हैं और किसी भी मान लीजिए पुलिसकर्मी के द्वारा या फिर कोई भी अथॉरिटी का व्यक्ति है, अधिकारी है, उसके द्वारा आपको रोक लिया जाता है तो कौन कौन से आपके दस्तावेज हैं वो चेक किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वैध ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको गाड़ी चलाते समय अपने पास रखना चाहिए। वाहन का जो पंजीकरण प्रमाण पत्र है, मतलब जो RC होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास में होना चाहिए। वाहन के लिए जो वैध बीमा प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। वैध जो प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास में होना चाहिए। आपके पास वाहन का परमिट होना चाहिए या फिर फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप परिवहन के वाहनों को चला रहे हैं। तो ये जो कंडीशन है परमिट वगैरह की, आपको पता है जो LMV व्हीकल होते हैं उनके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो परिवहन के व्हीकल होते हैं उनके लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। तो अगर आप परिवहन के व्हीकल चला रहे हैं तो आपके पास परमिट होना भी जरूरी है। और वाहन का जो फिटनेस प्रमाण पत्र है कि आपका वाहन फिट है, कोई भी लाइट वगैरह कोई भी दिक्कत आपके वाहन में नहीं है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। और रोड टैक्स का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर के पास में हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। और कोई भी वर्दीधारी पुलिसकर्मी या मोटर वाहन विभाग से कोई भी अधिकारी अगर आपसे मांगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है आपको दिखाने हैं तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे पेश करोगे उनके सामने, ठीक है। तो वाहन चलाते समय मूल दस्तावेज आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वाहन का पंजीकरण RC सर्टिफिकेट होना चाहिए, वाहन के लिए वैध बीमा होना चाहिए, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र होना चाहिए, परमिट या फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर आप परिवहन के व्हीकल चला रहे हैं तो, और रोड टैक्स का प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों तो नोट एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 में प्रावधान किए हैं। दोस्तों अभी जैसे 2019 में जो आपका संशोधन हुआ था, पहले जैसे 1988 में कितने संशोधन हो चुके हैं आपके दोस्तों, अभी तक 5 बार इसमें संशोधन हो चुका है। पहला आपका 1994 में, दूसरा आपका 2000 में, तीसरा आपका 2001 में और चौथा आपका 2015 में और 5वीं बार आपका जो लेटेस्ट संशोधन है वो आपका 2019 में। तो जो 2019 में आपका संशोधन हुआ है उसके तहत सरकार के द्वारा 2 ऑनलाइन पोर्टल आपके लिए बनाए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल दोस्तों इनके द्वारा क्या होता है, इनके द्वारा आप जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और जो आपका लाइसेंस है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके लिए एक ऑनलाइन जो पोर्टल है वो आपका वाहन के नाम से जारी किया गया है। और जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जो साइट है वो आपकी सारथी है। और इनके लिए एप्लीकेशन भी बनाए गए हैं, एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे। और सभी राज्यों के लिए वहाँ पे अलग से सॉफ्टवेयर है वो बनाया गया है, उसमें ऑप्शन है। जब भी आप सारथी.com पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपना जो स्टेट है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है। और जैसे ही आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपके लिए अपने स्टेट के लिए जो अथॉरिटी है उससे संबंधित सारी जानकारी है वो शो होने लग जाती है। तो ऑनलाइन 2 पोर्टल बनाए गए हैं, एक है वाहन और दूसरा है साथी। तो यहाँ पे इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि 2019 के संशोधन में जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है उनके द्वारा जो ऑनलाइन पोर्टल है पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित कार्यों के लिए आप सारथी.com पर जा सकते हैं जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ जाकर आप लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। उसमें कोई दलाल वगैरह का सिस्टम नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपको अथॉरिटी बुलाया जाता है और वहाँ से आपका प्रशिक्षण लिया जाता है और उसके बाद आपका जो लाइसेंस है वो बना के घर आ जाता है। अब हमने धारा 3 की बात कर ली, धारा 4 की बात कर ली। अब बात करते हैं जो लाइसेंस की सीमा होती है वो आपकी कितनी होती है। ये मैंने आपको सारी चीज़ें हैं ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ धाराओं के अंतर्गत, लेकिन यहाँ लाइसेंस की बात हो रही है तो एक ही क्लास में आपको कंप्लीट भी मिलेगा और ये रिपीट भी हो जाएगा। अगर धारा 14 की बात करें तो इसमें जो लाइसेंस है उसकी समय सीमा के बारे में बताया गया है कि कोई भी लाइसेंस कब तक वैलिड आपका हो सकता है। और इस समय सीमा को लाइसेंस की मियाद भी बोलते हैं।
ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए लाइसेंस की जो मियाद है वो कितनी होती है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि 5 वर्ष होती है, 7 वर्ष होती है या 3 वर्ष होती है। ठीक है, तो धारा 14 के अंतर्गत आपको बताया गया है कि लाइसेंस की जो समय सीमा है, जो मियाद है, वो आपकी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षार्थी जो लाइसेंस है, लर्निंग लाइसेंस, उसको आपको पता है इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 माह यानी कि 180 दिनों की आपकी वैलिडिटी होती है। 180 दिनों के बाद में इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। अगर इससे 30 दिन से और 180 दिनों के बीच में अगर आप स्थायी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर 180 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा से लर्नर लाइसेंस है वो बनवाना पड़ेगा। परिवहन जो व्हीकल होते हैं, ट्रांसपोर्ट जो एचएमवी होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, उनके लिए 5 वर्ष की आपकी वैलिडिटी होती है और 2019 से पहले ये 3 वर्ष थी, आपको याद करनी है। ये बुक में है, इसको आप सही भी कर लेना। ठीक है, ये बुक में 3 वर्ष दिया गया है और आपकी जो बुक है उसको पूरा अपडेट हम करवा रहे हैं। उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है उसको और ज़्यादा इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे एक वीडियो अभी यूट्यूब पे आया था, है ना, और उनके द्वारा मतलब 3-4 बुकें उनके द्वारा ली गई और सभी बुकों को वो खराब बताते चले गए कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, लेकिन उनकी जो अच्छाइयाँ थी वो उन्होंने नहीं बताई। हमारी बुक पे हमने बहुत ज़्यादा वर्क करा है, आप सभी को पता होगा, आपके पास है भी। उसमें हमने 2100 प्लस क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन छांट के लेके आए थे और अभी उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो 73 पेज का है और उसमें काफ़ी सारा थ्योरेटिकल पार्ट हम और ऐड करवा रहे हैं। ठीक है, और मतलब यार कुछ लोगों के द्वारा अपनी बुक बेचने के लिए दूसरों की बुक को खराब बता दो ताकि लोग मतलब उनकी बातों में आकर हमारी बुक है वो परचेज ना करें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो भी कोई काम करता है, हमारे द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो हम सोच रहे हैं कि अपने तरीके से बिल्कुल बेस्ट देने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आपको भी पता होगा, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं, लाइसेंस का आप कोई भी वीडियो देखिए, अगर इस वीडियो के जितना आपको एक वीडियो में, सिंगल एक वीडियो में कहीं भी देखने को मिल जाए या फिर लाइसेंस के बारे में आज तक किसी ने इतना पढ़ाया हो, तो दोस्तों ये जो बैच है ना उस बच्चे के लिए फ्री कर देंगे। हमारे द्वारा आपकी जो क्लासेज हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 दिन हो जाते हैं, कैसे नहीं आ पाती हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो कंटेंट है ना, इसको तैयार करने में काफ़ी टाइम हमें लगता है और चीज़ों को हम सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे मैं अभी आपको ऊपर से पढ़ाता आ रहा हूँ, तो आपने देखा होगा सारी चीज़ों का एक सिक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको उम्र के बाद में और ये बता दिया कि ये गाड़ी आ गई है। उम्र के बाद में सारी उम्र एक साथ है कि किस वाहन के लिए कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए, किस प्रकार के लाइसेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें, इनमें टाइम तो लगता है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा आपको रेगुलर है वो क्लास मिलती रहे। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं यार, बुरा लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी है और उस मेहनत को आप प्लेटफॉर्म पे आके ये बोल रहे हो कि इनकी बुक बेकार है। ठीक है, कोई नहीं, उनकी बुक आने दीजिए, हमें भी इंतजार है और हम भी अपनी बुक को और अच्छा कर रहे हैं, फिर बताएंगे, कंपेरिजन करेंगे किसकी बुक बेस्ट है। हम छोटे लेवल पे जरूर हैं, लेकिन दोस्तों मेहनत से 2 बार एग्जाम क्लियर करा है और आप लोगों को भी मेहनत से ही मैं एग्जाम है वो क्लियर करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। जो बच्चा देखो इतना पढ़ाने के बाद भी जो बच्चा स्टडी नहीं कर रहा है ना, फिर यार वो छोड़ दो। ठीक है, वो छोड़ दो इस बैच को, अपना टाइम वेस्ट मत करो इन चीज़ों में आके। लेकिन अगर आप स्टडी करने लग गए तो फिर आप केवल स्टडी करो। ये जो अभी देखो, पहले आपके पास में 10 मंथ बच रहे थे, अब आपके पास 8 मंथ बच रहे हैं, तो ऐसे ही टाइम है वो आपके पास में 8 दिन भी बचेंगे कभी, और फिर आपको पता लगेगा यार हमने टाइम वेस्ट कर दिया, आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर आप क्लासेज पर आओगे, एक ही दिन में 10-10 क्लास करोगे, अभी आपसे 5 दिन में एक क्लास नहीं हो रही है। तो इनको रेगुलर भी आप रखो, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी तो आप सभी के ऊपर है, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। खतरनाक माल ढोने वाला जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए आपका जो उम्र है वो 3 साल तक होता है। अब ये खतरनाक माल ढोने वाला, जैसे एलपीजी आप गैस ले जाते हैं, सीएनजी ले जाते हैं, पेट्रोल डीजल और कोई भी रासायनिक गैस आप ले जाते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार के व्हीकल के लिए आपके पास जो खतरनाक व्हीकल होते हैं उनके लिए लाइसेंस की जो वैलिडिटी है वो केवल 3 साल तक होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर दोस्तों बात करें आगे के बारे में, आपका जो एलएमवी व्हीकल होता है, जो लाइट मोटर व्हीकल होता है, जैसे आपकी पर्सनल कार्स वगैरह के लिए हो गया, इसके लिए आप 18 वर्ष की उम्र में लाइसेंस बनवा सकते हैं। और इसके लिए क्या कंडीशन होती है दोस्तों, अगर आपने 18 से और 30 वर्ष की आयु में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है तो उसकी वैधता आपकी 40 वर्ष की उम्र तक रहेगी। मतलब मान लीजिए आपने 18 वर्ष की आयु में ही लाइसेंस बनवा लिया, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों 40 वर्ष तक आपकी जो, जब तक उम्र आपकी 40 वर्ष नहीं हो जाती तब तक आपके लाइसेंस की वैलिडिटी है वो रहने वाली है। उसके बाद में अगर दोस्तों बात करें, मान लीजिए अगर आपने जो लाइसेंस है वो इस उम्र में आपने लाइसेंस नहीं बनवाया, 30 से और 50 वर्ष की आयु में आपने लाइसेंस बनवाया, तो आपकी जो वैधता है वो 10 वर्ष तक रहेगी। मतलब अगर आप 18 से 30 तक बनवाते हैं तो आपकी जो लाइसेंस है वो 40 वर्ष तक मान्य होगा, और अगर आप 30 से और 50 वर्ष की उम्र में लाइसेंस बनवाते हैं तो 10 वर्ष तक रहेगा। ये 40 साल तक है,
40 वर्ष की आयु तक है और ये केवल 10 वर्ष के लिए है। अगर आप 50 से 55 वर्ष की आयु में लाइसेंस बनवाते हैं तो उसकी वैधता आपके 60 वर्षों तक रहेगी। मतलब जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। लेकिन अगर आप 55 वर्ष की अधिक आयु या 55 वर्ष की आयु के बाद लाइसेंस बनवाते हैं तो केवल 5 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी है वो रहने वाली है। और दोस्तों आपको पता है लगभग 40 प्लस से ऊपर अगर आप LMV लाइसेंस बनवाते हैं तो भी आपसे जो आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो आपसे लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और बाकी ये जो क्लास है इसको यहीं समाप्त करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और इसमें आशा करता हूँ कोई भी पॉइंट है वो नहीं छोड़ा गया है। बाकी जो भी पॉइंट आपके छोड़े जा रहे हैं वो आपके टेस्ट सीरीज में कवर होंगे। आपके अदर हम कोई क्लास करवा देंगे उनके लिए, लेकिन कोई भी आपका टॉपिक वगैरह है वो छोड़ेंगे नहीं। तो इस क्लास को एक बार आप पूरा देख लेना। ये जो PDF है वो मैंने अपलोड कर दी है और इसे एक बार आप देख लेना, काफ़ी अच्छी PDF है। और अगर आपके साथ में कोई भी बच्चा ड्राइवर के लिए तैयारी कर रहा है ड्राइवर के लिए, तो दोस्तों आप उसे ये नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए, हमसे वो कांटेक्ट कर सकता है। जो ऑनलाइन बैच वगैरह हैं, जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं वो ले सकता है। और ये जो बुक है इसको भी आप परचेज कर लीजिए अपनी अच्छी तैयारी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।